क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्दयी राक्षसी जिसने एक नवजात शिशु को मारने की ठानी थी, उसे भी भगवान ने मोक्ष दे दिया? जी हाँ, ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से, जहाँ एक अत्याचारी राजा कंस को जैसे ही यह पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, उसने एक एक करके अपनी बहन के सारी संतानों को निर्दयता से मार डाला। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा, तभी ब्रह्मांड ने पलटने की तैयारी शुरू कर दी। कृष्ण का जन्म हो चुका था, वो नन्हा बालक जिसे यशोदा ने अपनी गोद में पाला, जिसे नंद बाबा ने अपने प्राणों से बड़ा किया। लेकिन कंस को जैसे ही आभास हुआ कि वह बालक यशोदा और नंद बाबा की छत्र छाया में पल रहा है, तो उसने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। वह राक्षसी इतनी मायावी थी कि उसने खुद को एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया और अपने स्तनों पर जहर लगाया और चल पड़ी नंदगांव की ओर। नंदगांव की ओर पहुंचते ही पूतना ने जैसे ही उस प्यारे बच्चे को पहली बार देखा, तो उसके मन में चालाकी भरा भाव आया और उसके हृदय से आवाज आई, हाय कितना प्यारा बच्चा है ये, इसको तो मैं बस एक ही झपकी दूंगी और ये खत्म हो जाएगा। यह मन में विचार लेके वो सीधे यशोदा माँ के आंगन में पहुंची और कृष्ण को गोद में उठाया। और जैसे ही गोद में उठाया तो उन्हें वो राक्षसी स्तनपान कराने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो विष नहीं पिला रही थी, वो स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष की ओर जा रही थी। और फिर क्या हुआ? बाल कृष्ण का चमत्कार। बाल कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और स्तनपान करते करते उसकी प्राण शक्ति खींचना शुरू कर दी। पूतना छटपटाई, चीखने लगी। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, विशालकाय राक्षसी का। पूरा वृंदावन कांप उठा, लेकिन कृष्ण एकदम शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वो ही शिशु सा मासूम भाव, पर आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का तेज। और फिर पूतना धराशायी हो गई, मृत। दोस्तों, इस कहानी में जो मोक्ष का रहस्य है वो ये है कि पूतना मरी नहीं थी, वो मुक्त हो गई थी, क्योंकि भगवान ने उसे केवल दंड नहीं दिया, उसे माँ का दर्जा दिया, क्योंकि उसने भगवान को स्तनपान कराया था। यही है श्री कृष्ण, जो शत्रु में भी माँ को देख लें और अपराधी को भी मोक्ष दे दें। इस छोटी सी लीला में भी एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि अगर हमारी भावना सच्ची हो तो भगवान सबसे बड़े पापियों को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ न्याय नहीं करते, वो करुणा भी करते हैं। वो सिर्फ सजा नहीं देते, वो मुक्ति भी देते हैं। जय श्री कृष्ण।